Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम इंग्लिश लिटरेचर बुक का चैप्टर 1 द मैजिक वॉयलिन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर डॉक्टर आनंद मलिक ने लिखा है। ये कहानी इटली के एक छोटे से शहर सिसिली में रहने वाले एक अनाथ लड़के की है। माता पिता के एक्सपायर होने के बाद ये लड़का काम के लिए निकला। एक किसान ने उसे पहाड़ियों पर अपनी बकरियों को चराने का काम दे दिया। क्या इस लड़के को अपने किए काम के पैसे मिले? जब वह नौकरी छोड़ना चाहता था तो उसके साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं कि इस कहानी में किस तरह से उस लड़के ने अपने काम के पैसे किसान से प्राप्त किए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द मैजिक वॉयलिन। इन सिसिली there once lived a boy who was always happy although he was very poor. His parents died when he was young, so he set out by himself to seek his fortune. He laughed merrily at everything, and although his troubles, he was cheerful and happy. एक बार सिसिली में एक लड़का रहता था। वह गरीब था परंतु वह हमेशा खुश रहता था। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। अपनी सभी मुश्किलों के बावजूद वह हंसता रहता था। He went about the country looking for work, and at last one day he came to a farmhouse. He knocked at the door and the farmer came out. वे काम को ढूंढता हुआ शहर का चक्कर काटता रहा और अंत में एक दिन वह एक फार्म हाउस पर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक किसान बाहर आया। What do you want? The farmer asked angrily. He was a mean person and a miser and thought that the boy must be beggar. किसान ने बड़े गुस्से से पूछा, तुम क्या चाहते हो? वह एक कमीना कंजूस आदमी था। उसने सोचा कि वह लड़का ज़रूर ही कोई भिखारी होगा। I want work, said the boy smiling, and any kind of work. लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे काम चाहिए और किसी भी तरह का काम। I see, said the miser less angrily, and he saw a way of getting something for nothing. Well, you can come and look after my goats. उस कंजूस आदमी ने थोड़े कम गुस्से से कहा, मैं समझ गया, ठीक है, तुम आ सकते हो और मेरी बकरियों की देखभाल कर सकते हो। So the boy went to live in the farmhouse, and every day he took goats to the hills to graze. इस तरह से लड़का फार्म हाउस में रहने के लिए चला गया। वह हर रोज़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता। At the end of 3 years, the boy wanted a change of work because he felt lonely in the hills. When he came home at night, he never saw anyone to talk to but the old farmer. One evening, he told his master that he wanted to leave him. He asked for his wages that he had earned during the 3 years on the farm. 3 साल बाद लड़का काम में बदलाव चाहता था क्योंकि वह पहाड़ियों पर खुद को अकेला महसूस करता। जब वह रात को वापस आता तो बूढ़े किसान के अलावा और कोई भी उससे बात करने के लिए दिखाई न देता। एक शाम को उसने अपने मालिक को कहा कि वह काम को छोड़कर जाना चाहता है। उसने अपना वेतन मांगा जो कि उसने फार्म पर 3 साल काम करके इकट्ठा किया था। वेजिस, क्राइड द फार्मर एंगरली। किसान गुस्से से चिल्लाया, वेतन, वेजिस? I never said anything about the wages when I gave you work. जब मैंने तुम्हें काम दिया था तब तो मैंने कोई तनख्वाह की बात ही नहीं की। That is so, answered the boy, but no one ever works for nothing. ऐसा ही था, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के काम नहीं करता। I did not settle the wages then because I thought you are a just man. मैंने उस समय तनख्वाह इसलिए निश्चित नहीं की क्योंकि मैंने सोचा कि आप एक न्यायप्रिय आदमी हैं। लड़के ने उस किसान को ऐसा कहा। एंड आई एम अ जस्ट मैन, रोड द फार्मर। और किसान चीख कर बोला, गर्ज कर बोला, मैं
वाकई ही मैं न्यायप्रिय हूँ। No one has ever told me that I was not that before. You shall see. I will pay your wages even though I don't owe you any. कि चाहे मैंने तुमसे कोई बात नहीं की थी, फिर भी मैं तुम्हें वेतन दूंगा। Then he gave the boy 3 copper coins for 3 years' work. तब उसने लड़के को उसके काम के बदले में 3 कॉपर के सिक्के दिए, तांबे के सिक्के। कितने समय के लिए? 3 साल तक काम करने के लिए। द बॉय लुक्ड एट देम एंड लाफ्ड। लड़के ने उन्हें देखा और हंस पड़ा। ही पुट द कॉइन्स इन हिज पॉकेट। उसने उन सिक्कों को अपनी जेब में डाला। टुक हिज शैबी हैट एंड वेंट ऑफ विस्लिंग। अपना गंदा सा हैट पकड़ा और सीटी बजाते हुए निकल गया। दैट नाइट ही स्लेप्ट अंडर अ हे सैक। उस दिन, उस रात को वह घास के ढेर के नीचे सोया। हे स्टैक क्या है? घास का ढेर। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप ही सॉ एन ओल्ड बेगर इन फ्रंट ऑफ हिम। और अगले दिन सुबह जब वह उठा उसने अपने सामने एक बूढ़े भिखारी को देखा। द बॉय स्माइल्ड एंड सेड। लड़का मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ बेड अर्ली। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्त, तुम जल्दी ही जाग गए हो। आई एम, रिप्लाइड द बेगर। I was so hungry that I could not have slept even if I had a bed of feathers to lie on. भिखारी ने जवाब दिया, हाँ मैं जाग गया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और अगर मेरे आगे कोमल मखमली शैया भी छाई होती तब भी मैं सो नहीं पाता। कैन यू स्पेयर मी अ कॉपर कॉइन और 2? आई एम सो हंग्री। भिखारी बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 या 2 तांबे के सिक्के दे सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। द बॉय पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट एंड टुक आउट द 3 कॉपर कॉइन्स दैट वर हिज वेजेस फॉर 3 years. लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो 3 तांबे के सिक्के जो कि उसे वेतन के रूप में मिले थे, कितने साल काम करने के लिए? 3 साल काम करने के लिए उसने वो तीनों सिक्के उस भिखारी को दे दिए। टेक दिस, ही सेड चीयरफुली। खुशी से बोला, ये ले लो। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अर्न दैम। मुझे इन्हें कमाने में बहुत लंबा समय लगा है। बट आई कैन गो बैक टू द गोट्स अगेन एंड अर्न सम मोर। लेकिन मैं उन बकरियों के पास वापस जा सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। एज द beggar took the 3 copper coins, his rags fell from his body and in their place appeared a black velvet cloak with silver work on it. जैसे ही भिखारी ने 3 तांबे के सिक्के लिए, हिज रैग्स, उसके जो कपड़े थे फटे हुए, वो उसके शरीर से नीचे गिर गए और उनकी जगह एक काले वेलवेट के चोगे ने ले ली जो कि सिल्वर कलर के काम से सुंदर लग रहा था। यू आर अ गुड लैड आई सी, सेड द ओल्ड मैन। वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैंने देखा है। आई एम नॉट अ बेगर, मैं भिखारी नहीं हूँ। आई एम एन एंजल, मैं तो एक फरिश्ता हूँ, देवदूत हूँ। आई कैन ग्रांट यू 2 wishes, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। वट डू यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहते हो। आई कैन ग्रांट गिफ्ट्स टू दोज हु डिजर्व दैम, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वरदान देता हूँ जो उसके हकदार होते हैं। द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा एंड सेड, और कहा, आई वुड लाइक टू हैव अ वायलिन विच प्लेज म्यूजिक टू मेक ऑल मैन डांस एंड अ गन दैट विल ऑलवेज हिट द थिंग एट विच आई एम। लड़के ने क्या कहा? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि मुझे एक वायलिन चाहिए जिसे मैं बजाऊं और मेरे सामने के सब लोग नाचने लगें। एक बंदूक चाहिए जो निशाना मैं साधूं उस पे सीधा ही लग जाए, कि जो उस चीज़ पर लगे जिसका मैं निशाना बनाऊं। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एंड एट वंस फ्रॉम बीनीथ हिज क्लोक ही ब्रोट आउट अ वायलिन एंड अ गन, और अपने चोगे के नीचे से एक वायलिन और एक बंदूक निकाली। ही गेव देम टू द बॉय, और उन्हें उस लड़के को दे दिया। मे दे ब्रिंग यू द हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व, ही सेड एंड डिसअपीयर्ड। उसने कहा कि तुम जो चीज़ चाहते हो, वैस जिसके तुम हकदार हो, वो खुशी तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से डिसअपियर, अदृश्य हो गया। द बॉय मेड हिज वे बैक टुवर्ड्स द फार्म वेयर ही हैड वर्कड फॉर 3 long years for 3 copper coins
एंड जस्ट एज ही वेंट नियर द गेट अ बर्ड फ्लू अप फ्रॉम अ फील्ड। लड़का फिर से उस रास्ते पर वापस चला गया जहाँ पर उसका खेत था, वेयर ही हैड वर्क, जहाँ पर उसने 3 साल के लिए काम किया था 3 तांबे के सिक्कों के लिए। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, एक पक्षी खेतों पर उड़ता हुआ नजर आया। एट वंस द बॉय एम्ड एट इट विद हिज मैजिक गन एंड ऑफ कोर्स हिट द बर्ड। अचानक ही लड़के ने अपनी जादुई बंदूक के साथ उस पक्षी को निशाना बनाया और निसंदेह पक्षी मर गया। As the bird fell, the farmer came out of the house and went to pick it up. जैसे ही पक्षी नीचे गिरा, किसान अपने घर से बाहर आया उसे उठाने के लिए। That is mine, he shouted. वो चिल्लाया, वे मेरा है। Certainly, answered the boy, but you may only have it by dancing for it. निसंदेह तुम इसे ले सकते हो, बट यू मे, परंतु तुम्हें इसके लिए पहले डांस करना पड़ेगा। I will have none of your rudeness, you rascal, shouted the farmer. किसान गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारी किसी गुस्ताखी को नहीं मानूंगा। But before he could reach the bird, the boy began to play on his violin and the farmer had to dance. लेकिन इससे पहले कि किसान पक्षी के पास पहुंचता, लड़के ने वायलिन बजानी शुरू कर दी और किसान को नाचना पड़ा। He danced and the boy would not stop playing. वे नाचता गया, लड़के ने बजाना बंद नहीं किया। Stop! shouted the tired farmer. थका हुआ किसान चिल्लाया, बंद करो। Stop! Oh please stop! बंद करो, कृपया इसे बंद करो। I will give you 1,000 pieces of silver if you only stop. अगर तुम इसे रोक देते हो तो मैं तुम्हें 1,000 चांदी के सिक्के दूंगा। Let us go and fetch them first, said the boy. लड़के ने कहा, चलो फिर जाओ और लेकर आओ। So, still dancing, the farmer went into his house and took the silver coins from beneath a board in the floor where he had hidden them. इस तरह से नाचते हुए किसान अपने घर के अंदर गया और वो चांदी के सिक्के जो कि उसने फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते के नीचे छुपाए थे लेकर आया। एंड द बॉय प्लेड ऑन एंड प्लेड ऑन, और लड़का तब तक लगातार वायलिन को बजाता गया। It was only when the farmer held out the 1,000 pieces of silver to the boy that he stopped playing the violin. लड़के ने वायलिन तभी बजानी बंद की जब 1,000 चांदी के सिक्के उसके हाथ में किसान के द्वारा थमा दिए गए। Then he went on his way, but the farmer ran before him into the village and told the police that the boy was a thief. तब वो अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन किसान उससे पहले ही गांव में भाग गया। पुलिस को शिकायत कर दी कि वो लड़का चोर था। The magistrate sent out the policemen and they soon caught the boy with the 1,000 pieces of silver that the farmer said he had stolen. जज ने जल्दी से पुलिस को उसके पास भेजा। They soon, और उन्होंने जल्दी से लड़के को पकड़ लिया जिसके पास 1,000 चांदी के सिक्के थे जो कि किसान के कहे अनुसार उसने चोरी किए थे। इन दोज डेज इन सिसली द पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग वाज डेथ। उन दिनों में सिसली में चोरी की सजा मृत्यु दंड होती थी। इट सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर सच अ पुअर बॉय टू हैव सच अ लार्ज सम ऑफ मनी, सो ही वाज सेंटेंस्ड टू बी हैंग्ड एट वंस। इतने गरीब लड़के के लिए ये बुरी तरह से असंभव था कि वो अपने पास 1,000 चांदी के सिक्के इकट्ठे कर पाए, इसलिए उसे उसी समय फांसी की सजा सुना दी गई। द बॉय asked the magistrate to let him play the violin before he was hanged. लड़के ने जज को कहा कि मुझे फांसी की सजा देने से पहले एक बार वायलिन बजाने दी जाए। The kind magistrate allowed him to do so. और उस दयालु जज ने उसकी बात को मान लिया। The farmer cried out in alarm when he saw the hangman give the violin back to the boy and shouted to the magistrate, "He must not play! He must not play! Oh, don't let him play!" But the magistrate only smiled and said, "It can do no harm. Let the poor lad play the violin for a few minutes. He is too young to die." किसान ने घबराकर चिल्लाया जब उसने देखा
कि हैंगमैन कौन है, जल्लाद, वॉयलिन को देने जा रहा था उस लड़के को। शाउटेड टू द मैजिस्ट्रेट, तो वो जज को चिल्लाया कि उसे मत बजाने देना, उसे मत बजाने देना, ओ उसे मत बजाने देना। लेकिन जज जो है वो मुस्कुरा कर बोलता है, इट कैन डू नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। उस बेचारे गरीब लड़के को, वॉयलिन को कुछ मिनट तक बचाने दो, क्योंकि वह तो मरने जा रहा है। सो द बॉय बिगेन टू प्ले द वॉयलिन, इसलिए लड़के ने वॉयलिन बजानी शुरू कर दी। At once the magistrate and the hangman and the farmer and all the people who were gathered in the marketplace to see the poor boy hanged began to dance. अचानक ही जज, जल्लाद, किसान और वो सारे लोग जो कि चौराहे में इकट्ठे हुए थे उस गरीब लड़के की फांसी को देखने के लिए, सबने नाचना शुरू कर दिया। They danced and while the boy played they couldn't stop dancing. वो नाचते गए और जब तक लड़के ने बजाना बंद नहीं किया वो अपना नाचना बंद ना कर पाए। Oh, the magistrate cried, I cannot go on, I cannot. But he had to dance because he could not stop. मैजिस्ट्रेट चिल्लाया कि मैं इसके ज़्यादा नहीं नाच सकता, मैं नहीं नाच सकता। लेकिन उसे डांस करना पड़ रहा था, नाचना पड़ रहा था, क्योंकि लड़का लगातार बजा रहा था। किसको बजा रहा था? वॉयलिन को। मेक हिम स्टॉप, क्राइड द टायर्ड फार्मर, थका हुआ किसान चिल्लाया, बंद करो, मेक हिम स्टॉप, उससे बंद करवाओ। ही कैन हैव माई 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर इफ ही स्टॉप्स, कि अगर वो वॉयलिन को बजाना बंद कर देता है तो वो मेरे 1000 चांदी के सिक्के ले सकता है। आई शैल डाई, क्राइड द हैंगमैन, जल्लाद चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा। आई कैन डांस नो मोर, मेक हिम स्टॉप, मैं इससे ज़्यादा नहीं नाच सकता, उसे बंद करो। But the boy played on, and the magistrate and the hangman and the farmer looked like dead people dancing, for they had no strength left in them, but they could not stop. लड़का बजाता गया, जज, जल्लाद और किसान लुक्ड लाइक डेड पीपल डांसिंग, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि लगभग मरने के पास हैं, फिर भी नाचते जा रहे थे। फॉर दे हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन देम, अब उनके अंदर कोई भी ताकत नहीं रह चुकी थी, फिर भी वो रुक नहीं पा रहे थे। एट लास्ट द मैजिस्ट्रेट क्राइड, अंत में जज चिल्लाया, स्टॉप बॉय स्टॉप, लड़के इसको बंद करो। यू शैल गो फ्री, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। द फार्मर गिव्स यू द 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर एंड आई गिव यू योर फ्रीडम, किसान तुम्हें तुम्हारे 1000 चांदी के सिक्के देता है और मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी देता हूँ। वेरी वेल सेड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। टेल द हैंगमैन टू फेच माई गन एंड सिल्वर पीसेस एंड आई विल स्टॉप, जल्लाद को बोलो कि मेरी बंदूक ले आए, चांदी के सिक्के ले आए, तो मैं बंद कर दूंगा। So the hangman danced away to the court house where the silver and the gun were kept. अब जल्लाद नाचते हुए, कोर्ट हाउस क्या है? न्यायालय घर के अंदर गया, जहाँ पर की चांदी के सिक्के और बंदूक रखे हुए थे। Returned with the boy's things in his hands, लड़के की चीज़ों को अपने हाथ में लेके वापिस आया। The boy said, लड़के ने कहा, tie the gun to my belt and put the money in my pockets because I trust no one anymore. मेरी बंदूक को मेरी बेल्ट के साथ बांध दो और मेरे पैसे मेरी जेब में डाल दो, क्योंकि मैं अब किसी पर भी और ज़्यादा विश्वास नहीं करता। I shall not stop playing until I have that which is my own and I am too far away from you to catch me again. मैं तब तक बजाना बंद नहीं करूँगा जब तक कि मैं सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर लेता जो मेरी हैं, और मैं उस सब से दूर नहीं चला जाता कि आप मुझे दोबारा से ना पकड़ पाएँ। When the gun was tied to his belt and the money was in his pockets, he began to walk away. जब बंदूक को उसकी बेल्ट के साथ बांध दिया गया और पैसे उसकी जेब में डाल दिए गए, उसने चलना शुरू कर दिया। But he still played on the violin, पर वो अब भी वायलिन बजाता गया, because he would not trust them, क्योंकि अब वह उन पर विश्वास नहीं करता था।
The farmer and the magistrate and the hangman kept on dancing in the marketplace until the sound of the violin had died in the distance. किसान, जज, जल्लाद उस चौराहे में तब तक नाचते गए जब तक कि वॉयलिन की आवाज़ काफ़ी दूरी पर जाने पर बंद ना हो गई. Then they fell on the ground. तब वो ज़मीन पर गिर गए. Because they were all very tired. क्योंकि वो सब पूरी तरह से थक चुके थे. But the boy went on to find his fortune with his violin under his arm, his gun on his back and the 1,000 pieces of silver in his pockets. लेकिन लड़का अपने भाग्य को चुनने के लिए अपनी वॉयलिन को अपनी बाजू के नीचे रखे हुए, अपनी बंदूक को अपनी पीठ पर रखे हुए और 1000 सिक्के चांदी के अपनी जेब में डाले हुए अपने अच्छे भविष्य की खोज में चल पड़ा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होमवर्क आ जाता है. सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पुअर बॉय इन द स्टोरी लिव. इस कहानी में जो गरीब लड़का है वो कहाँ पर रहता था, उस गांव का नाम आपने लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द पुअर बॉय स्टे फॉर 3 years. वो लड़का 3 साल के लिए कहाँ पर रुका था. थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड द बॉय गिव ऑल हिज मनी टू. उस लड़के ने अपने सारे के सारे पैसे किसको दे दिए. 3 साल तक उसने कितने पैसे कमाए थे, 3 तांबे के सिक्के. वो किसको दिए, यहाँ पर आपने मेंशन करना है. फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द ओल्ड बैगर एक्चुअली. असल में वो बूढ़ा भिखारी कौन था. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द फार्मर पे टू द बॉय एज वेजेस. किसान ने लड़के को तनख्वाह के रूप में कितने पैसे दिए थे. नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग है, द पुअर बॉयज पेरेंट्स डैश व्हेन ही वॉज यंग. उस गरीब लड़के के माता पिता जो थे वो मर गए थे जब वो छोटा था. मर गए थे, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है. सेकेंड नंबर पर, एवरी डे द बॉय टुक द डैश टू द हिल टू ग्रेस. हर रोज़ सुबह लड़का पहाड़ियों पर चराने के लिए किनको ले जाता था, आपने इंग्लिश में लिखना है. थर्ड नंबर पर ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं. फर्स्ट है, द बॉय वॉज रिच एंड वॉज ऑलवेज हैप्पी. लड़का बहुत ज़्यादा अमीर था और हमेशा खुश रहता था. सच सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स. सेकेंड नंबर पर, द फार्मर गिव 3 कॉपर प्लेट्स टू द बॉय एज वेजेस. किसान ने तनख्वाह के रूप में लड़के को 3 तांबे की प्लेटें दी थी. सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स. फोर्थ नंबर पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं. पहला है, हु डिड द बॉय गो टू फॉर वर्क. लड़का काम करने के लिए किसके पास गया था. टू द बैगर, भिखारी के पास. टू द मैजिस्ट्रेट, जज के पास. टू द हैंगमैन, जल्लाद के पास. टू द फार्मर या किसान के पास. सही ऑप्शन पर टिक लगाना है. सेकंड नंबर है, द फार्मर आस्क्ड द बॉय टू लुक आफ्टर. किसान ने लड़के को किनकी देखभाल करने के लिए कहा था. हिज बफेलोज, अपनी बफेलोज की देखभाल करने के लिए. हिज गोट्स, अपनी बकरियों की. काउस, गाय की. या फिर हॉर्सेस, घोड़ों की. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी एंड पंजाबी. नीचे दिए गए शब्दों के आपने अर्थ जो हैं वो हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं. हैंगमैन, सेकंड नंबर पर डिसअपियर्ड. आपने ये होमवर्क अपनी कॉपीज पर शाम 5 बजे तक कंप्लीट करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.